अभी तक तो आप नेताओं के डुप्लीकेट की बात तो नहीं सुन पाते थे, अभी तक आप अभिनेताओं की डुप्लीकेट को देखते थे जो कि स्क्रीन पर भी दिखाई देते थे। लेकिन आज हम कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जो कि दिखाई देते हैं वरिष्ठ नेताओं की तरह। हमने आपको मिलवाया लालू प्रसाद यादव से, अरविंद केजरीवाल से, नरेंद्र मोदी से और राहुल गांधी से, और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ कवि चिराग जैन जी भी मौजूद हैं। आइए एक बार फिर इन सबों का तारुफ मैं करा दूं। लालू जी की तरह जो शख्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये असलम खान साहब हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो प्रदीप जी हैं। नरेंद्र मोदी की तरह जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो अभिनंदन जी हैं, और राहुल गांधी की तरह जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो प्रशांत जी हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिखते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, स्टूडियो में तो आपने देखा। लेकिन प्रदीप जी जो कि अरविंद केजरीवाल के हमशक्ल हैं, उनके जैसे दिखते हैं, उन्हें लेकर जब हम जनता के बीच में गए तो आइए आपको दिखाते हैं वहां क्या हुआ। भारत माता की नकली मोदी का जलवा तो आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं मोदी के धुर विरोधी केजरीवाल साहब के डुप्लीकेट का कमाल। आज की डेट में सब अरविंद केजरीवाल है। प्रदीप रोपाड़िया न सिर्फ केजरीवाल जैसे दिखते हैं बल्कि इनकी चाल ढाल और बोली के साथ साथ विचार भी केजरीवाल जैसे ही हैं। अब जरा देखिए पॉलिटिक्स के डबल रोल में इस केजरीवाल का कमाल। जैसे ही ये डुप्लीकेट केजरीवाल दिल्ली के इस बाजार में पहुंचे तो हर किसी की नजर इन पर ही आकर टिक गई। सड़क पर आते जाते लोगों से लेकर रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार तक हर कोई घूर घूर कर जाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर केजरीवाल यहाँ कैसे घूम रहे हैं। आप केजरीवाल तो नहीं है, कोई नहीं, आप आम आदमी पार्टी मस्त लग रहा है, बिल्कुल बस केजरीवाल जीतेंगे, केजरीवाल ही जीतेंगे। केजरीवाल साहब यार क्यों मूर्ख बनाते हो हमें। क्या सर नमस्कार, मेहरबानी। आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप? सर हमें तो बड़ा अचंभा लग रहा है कि हमारे बीच में हमारे केजरीवाल साहब जी हैं। बिल्कुल कहेंगे। हजारों मुद्दे थे, भ्रष्टाचार, राशन कार्ड, किसी की सीवर लाइनें, कहीं पानी की लाइनें। लेकिन वो क्लियर गवर्नमेंट आएगी तो सारे तभी होंगे। नहीं सर नहीं, क्लियर। हाँ जी, नहीं देखिए जब क्लियर गवर्नमेंट होगी तभी होगा ना, कि लोग क्लियर गवर्नमेंट लेके आएंगे तो सारी जनता के वायदे जो किए थे वो पूरे होंगे। केजरीवाल सामने हो तो क्या कहेंगे उनसे? जीतेंगे इंशाल्लाह, पक्का जीतेंगे। जिताएंगे केजरीवाल को, ईमानदार आदमी। आपको बता दें कि केजरीवाल जैसे दिखने वाले प्रदीप कैथल से आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक भी हैं। शक्ल भी तकरीबन एक जैसी और पार्टी भी एक ही है ना। अजीब इत्तेफाक। अब ज्यादा सोचिए मत, बस मजा लीजिए इस चुनावी चकल्लस का। टीम न्यूज नेशन। इन तमाम लोगों को हम आपके सामने पेश इसलिए कर रहे हैं कि आमतौर पर ऐसे नेताओं से मुलाकात कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से तो मिलना हम जैसे लोगों के लिए भी मुनासिब ही नहीं है, तो आपके लिए वाकई में मैसर कैसे होगा। तो आइए एक बार फिर शुरू करते हैं बातचीत का ये दौर। जिससे पहले कि आगे बढ़े, चिराग जी जरा कोई छोटी सी टिप्पणी हो जाए आपकी। सर मैं इस असली नकली के खेल में पहले तो खुद को निर्मल बाबा महसूस कर रहा हूँ। देखिए अब आप चटनी मत खिलाइएगा। नहीं मैं चटनी नहीं खिलाऊंगा, मैं आजकल खुद ही खाने लगा हूँ। अच्छा। दरअसल क्या है सर, ये असली नकली का खेल में बहुत ईमानदारी से एक बात यहाँ करना चाहता हूँ स्टूडियो में जी, कि पिछले 60 साल से हम किसी असली को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक स्कूल इंस्पेक्टर चला गया जी इंस्पेक्शन के लिए किसी गाँव में, तो कक्षा में जाके उसने बच्चों से पूछा भाई भारत का प्रधानमंत्री कौन है। बच्चा खड़ा होकर बोला जी रामलाल। बोले तुम कौन है रामलाल, तुम भारत के प्रधानमंत्री को नहीं जानते, तुम क्या पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे स्कूल से नाम कटवा दूंगा। बोला जी रामलाल मेरे पिताजी हैं, 5 साल पहले घर से गायब हो गए थे। माँ कहती है हो सकता है प्रधानमंत्री बन गए। तो उसने बच्चे को डांटा, बोले मैं तुम्हारे स्कूल से नाम कटवा दूंगा। तो बच्चा हंसने लगा, बोले जी कटवा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं कटवा सकते। बोला मैं यहाँ का स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैं तो बाहर बकरियां चराता हूँ। मास्टर जी ने कहा इंस्पेक्टर आएगा, 5-5 रुपए मिलेंगे, कक्षा में बैठ जाओ। अब ये बताओ 5 रुपए आप दोगे या मास्टर जी से लेंगे। तो इंस्पेक्टर को गुस्सा आया जी। उसने मास्टर की गिरबान पकड़ी, बोले तुमने क्या कर रखा है, नकली बच्चे बैठा रखे हैं, मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगा। बोले जी करवा ही नहीं सकते, मैं तो यहाँ का मास्टर ही नहीं हूँ। मास्टर तो मेरे बड़े भाई हैं, परचून की दुकान करते हैं,
सामान लेने के लिए शहर गए हुए हैं। उन्होंने कहा था इंस्पेक्टर आएगा, थोड़ी देर के लिए स्कूल संभाल लेना, तो मैं स्कूल संभाल रहा हूँ। उसको और गुस्सा आया इंस्पेक्टर को, वो प्रिंसिपल के पास पहुंचा, एक तरफ से बच्चे को पकड़ा, एक तरफ से मास्टर को पकड़ा। प्रिंसिपल से जाके कहा आपने क्या कर रखा है, नकली स्टूडेंट रख रखे हैं, नकली मास्टर रख रखे हैं, आप जिस हिसाब से चल रहे हैं मैं आपका स्कूल बंद करवा दूंगा। प्रिंसिपल ने निकाली जी 10,000 रुपए की गड्डी, वो रखी इंस्पेक्टर के सामने। बोले देखिए साहब, प्रिंसिपल तो मेरे चचा हैं, साथ में वकालत करते हैं, मुकदमा लड़ने कचहरी गए हुए हैं। उन्होंने कहा था इंस्पेक्टर साहब आएंगे, ये 10,000 रुपए उन्हें दे देना, सब जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर कर जाएंगे। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपए की गड्डी जेब में रखी जी और बोला वो तो मैं हूं जो 10,000 में मान गया, असली होता तो अगर असली इंस्पेक्टर आ जाते बहुत खूब, बहुत खूब, बात अगर बहुत खूब, बात यहीं खत्म हो जाती तब भी ठीक थी जी। वो इस पर प्रिंसिपल बोला जी, बोले सर एक बात बताइए, जहां पर बच्चे नकली, मास्टर नकली, प्रिंसिपल नकली, इंस्पेक्टर नकली, तो 10,000 रुपए कौन से असली होंगे? लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, यहां पर हमारी जो अब डिबेट होने वाली है वो असली होने वाली है, क्योंकि हमारे तमाम राजनेता जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो अब असली डिबेट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे दौर की जिसकी उम्मीद हम लगातार करते रहे हैं। हर कोई कहता रहा कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी एक बातचीत हो जाए तो क्या बेहतर हो। जाहिर सी बात है असल जिंदगी में यह संभव होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अब आप सब गणमान्य लोग हमारे साथ हैं, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा कि अभी हमारे एक दर्शक ने भी उठाया, महंगाई। क्या आपको वाकई में लगता है कि हमारे देश में महंगाई पर कोई भी काबू पा सकता है? मोदी जी, सबसे पहले आप। जी, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और गुजरात में जो विकास का काम हुआ है, और मेरा कुल मिलाकर के कहना है कि महंगाई पर हम काबू पा सकते हैं। केजरीवाल जी। जी, व्यापारियों से इतनी ज्यादा डोनेशन है, उनको वापस करना है, तो कैसे महंगाई कम करेंगे? महंगाई तो बढ़ा के व्यापारियों को कुछ मिलेगा, नहीं तो कैसे कर पाएंगे? इनकी रैलीज का सारा पैसा वो व्यापारी लोग, बड़े बड़े लोग वो कर रहे हैं फाइनेंस, उनको वापस भी तो करना है। वो वापस कैसे करेंगे? महंगाई बढ़ा के ही तो वापस करना पड़ेगा ना, और नहीं तो वापस नहीं हो पाएगा। कम करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप कैसे करेंगे ये नहीं समझाता। मेरा कहना, अब आपके जो गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे उस चीज से। ये घोटालों की बात छोड़िए, मैं बहुत बुनियादी बात कहता हूं। आज महंगाई, विकास, ये तमाम मुद्दे बहुत पीछे चले गए हैं। धर्म की राजनीति सबसे आगे होती हुई दिखाई दे रही है। क्या यही चीज आप लोग को नहीं दिखाई देती? लालू जी, आप इतने आराम से बैठे हुए चुपचाप, आप भी तो वहां पर MY समीकरण बनाते दिख रहे हैं। धर्म की राजनीति जी, तो ये तो आजकल जितने भी चुनाव हो रहे हैं सब धर्म और जात पात पे ही हो रहे हैं। महंगाई पे और विकास पे, इस पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। हम राजनीति, आप ये कहना इनकी चाहते हैं सरकार रही 99 में भाजपा की, इन्होंने कहा था कि मंदिर बनाएंगे, विकास पे, इस पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। हम राजनीति, आप ये कहना इनकी चाहते हैं सरकार रही 99 में भाजपा की, इन्होंने कहा था कि मंदिर बनाएंगे, वहां पर एक ईंट तक नहीं रखी इन्होंने, भाजपा वालों ने। जनता के संग धोखा है कि नहीं है? हम कानून से बड़े नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका सर्वोपरि है। लेकिन अभी कुछ पहले भी आपको याद आया, कुछ दिन पहले, अब भी सुप्रीम कोर्ट तो अब भी वहीं पर है। हम चुनाव विकास के मुद्दे पर याद आ जाता है, हमारा चुनाव विकास के मुद्दे को लेकर। नहीं, आपको कुछ दिन पहले भी आपको याद आया था विकास तो आप अपना करते हैं, देश का काम करते हैं। के दौरान मंदिर याद है, सुप्रीम कोर्ट अब भी वही है, लेकिन अब आपको सुप्रीम कोर्ट भूल गए, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो जाते हैं। जहां तक विकास आपने कहा कि हम अपना करते हैं, हमारे आगे पीछे है कौन? एक हमारी बुजुर्ग माँ है। नहीं है तो ना, हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो हम सिक्योरिटी लेके घूमते रहते आप करवा रहे थे, वो कौन थी? हेलीकॉप्टर में उड़ते रहते हो, तमाम दुनिया भर की सिक्योरिटी। मेरा तर्क ये भी है, इतनी सिक्योरिटी तो प्रधानमंत्री की नहीं है। ठीक है, अगर मैं सक्षम आदमी हूं और मैं किसी को दान देता हूं, कभी कहते हैं हम बात देने वाले हैं, कभी कहते हैं हम अगर मेरी सेवा से मेरे पे विश्वास है, हमको चौकीदार बना दो, हम चौकीदारी करेंगे, हमको प्रधानमंत्री मत बनाओ। झांसी में बोले थे ये, बिल्कुल, हमको प्रधानमंत्री मत बनाओ, हमको चौकीदार बनाओ। जाओ, चौकीदार बनाया। अब मेरा कहना यह है, लालू जी, आपने कहा, देखिए, मालिक बनकर के अगर आप बैठेंगे तो वहां पर अहंकार की भावना, वहां पर हम गलत बोले, जो बात चौकीदार की जो भावना है नहीं कहीं।
जो नहीं, हमारी याददाश्त झांसी में बोले थे ये। नहीं ठीक है, वो बिल्कुल सही है। आप जी। आइए, अब मेरे से सुनिए, मैं तो डायरेक्ट बैठा हूं आपके सामने। क्या बनोगे, चाय वाले झांसी चौकीदार? बताओ, चाय वाला बनोगे या चौकीदार बनोगे? एक फैसला कर लो। आपने काम प्रधानमंत्री मत बनाओ, जनता के बीच में बोले हो आप। मैं दोनों बातों पर तर्क दूंगा हाँ। आपको। दोनों बातों को सुन लीजिए, पलटना मत। ऐसा है, चौकीदार की जो बात है, चौकीदार में सेवा भाव होता है, प्रेम होती है, श्रद्धा होती है, त्याग होता है, तब वो चौकीदारा होता है। अगर हम चौकीदारा ठीक से दे रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, समर्पण है, त्याग है, ईमानदारी है, तो चौकीदार हमें अगले 5 साल के लिए भी आप नियुक्त, जो जनता है वह राजा है। अच्छा चलिए, एक बार फिर मोदी जी, जो बार बार स्थिति उत्पन्न हो रही है, आप उत्तर प्रदेश का काफी दौरा कर चुके हैं, बनारस में आपकी मेरी मुलाकात भी हुई थी, जो जिस तरीके से सांप्रदायिकता को एक मुद्दा बनाकर आज पूरे देश पर थोपा जा रहा है, क्या इसकी भनक आपको नहीं दिखाई देती? जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि लोग जो हिंदू मुसलमान के बीच का जो एक भेद है उसे और हम लोग गहरा करते दिखाई दे रहे हैं? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा आज? देखिए, मैं ज्यादा गहराई में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ, इस बात से मैं सशंकित रहता हूं। ये जो गलतफहमियां पैदा कर दी गई हैं विपक्षियों की तरफ से मोदी जी के बारे में, गोधरा कांड को लेकर के, ये बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति जीवन में 50 बार से अधिक सौहार्द बनाने के लिए, देश में प्रदेश में सौहार्द कायम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता को बनाए रखने के लिए भगवान का व्रत करता हो, वह संभव नहीं है कि इस प्रकार की मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये एक क्या घटना हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम ज्यादा गहराई से नहीं जाएंगे। ये बिना बेबुनियाद का आरोप है, ये उन पर आरोप है, और इसकी मैं क्षमा चाहूंगा और पीछे आपको ले जाना चाहूंगा जी। जहां तक चाय बेचने की बात आती है, मैंने मोदी जी का बहुत, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। नहीं, चाय की बात मत कीजिए ना, आप बात कीजिए कि जो आप सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, वहां वो उस मुद्दे पे आइए। आइए, चाय पर भी, चाय सब साथ में चलेगा जी। चाय, देखिए, चाय के पीछे जी, हम चाय बचपन में हमारी क्या परिस्थिति है, मेरे परिवार की क्या आर्थिक स्थिति है, वो चाय जो है, वो चाय नहीं, हिंदुस्तान की वो चाह है, चाय से चाह है। चाय के पीछे गहराई ये है कि मोदी जी के बारे में मैंने लिखा, जब वह करीब 8-9 वर्ष की आयु में थे जी, तो चाय बेचते बेचते एक बार ट्रेन आई, और ट्रेन में वो बेचारे, उन्होंने चाय दी, एक ने 10 का नोट दिया, गाड़ी पैसा ढूंढने लगे तो खुला पैसा नहीं था, किसी दूसरे साथी से मांग करके 2 रुपए काटने के बाद 8 रुपया शेष उनको वापस देना था। उस 8 रुपए को वापस करने के लिए वो ट्रेन के साथ दौड़ते रहे, 2 बार गिरे, उठे, और ये इस बात का प्रतीक है ईमानदारी का कि उन्होंने वो पैसा 10 रुपए में से 8 रुपया वापस किया। इसलिए वो चाय केजरीवाल जी, हिंदुस्तान के इतनी बड़ी चुनौती आपको आज तक देखने को नहीं मिली होगी भाई। कौन सी बड़ी? ये इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है? साहब, लास्ट में बहुत बड़ी कृपा आपकी जी। देखिए, एक बार वो पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाते हुए उनका जो मांझा था, वो उसमें एक पक्षी, एक चिड़िया टकरा गई और वो फड़फड़ाने लगी। जो आदमी, मांझा टूट गया, उसके बाद से ब्लेड लेकर के चिड़िया के पंख को बचाने के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए, जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ करके उसको मांझे को काट के चिड़िया को आजाद करे, जो जीव हत्या नहीं कर सकता, करा सकता, वो गोधरा कांड क्या कर, हजारों आदमियों को मरवा सकते हैं वहां पर। मैं सिर्फ ये जानता हूं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, देश नहीं, प्रधानमंत्री बनने की बात तो हमने तो कभी बात नहीं की, हमने तो चौकीदार बनने की बात की। अरे जाओ, बना दिया, चौकीदार बनने की बात की, आप बना चुके, तो बार बार उस बात को फिर वो न करिए। और मैं 16 तारीख का इंतजार करिए। मैंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, घूम करके, और धन्यवाद, आपने चौकीदार बना दिया हमें। हमने नहीं बनाया, हम आपकी सेवा में, लालू जी ने आपको चौकीदार बना दिया, और नीरज जी आपके लिए कुछ और तैयारी कर बैठे। दरअसल क्या है, अभी अरविंद जी कह रहे थे कि आपने मुख्यमंत्री होकर कुछ नहीं किया, आपकी पुलिस, आपकी ये भूल गए कि इन्होंने मुख्यमंत्री होकर क्या किया सिवाय इस्तीफा देने के। मुख्यमंत्री रहते हुए क्या नहीं किया, इतना 5 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई जो उन्होंने 10 दिन में किया। पुलिस ने जितनी इनकी सुनी जी, उतनी तो किसी की भी नहीं सुनी, लेकिन इन्होंने जनता की जरूर सुनी साहब। हमने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा था, मुख्यमंत्री का मिला। और दूसरी बात, एक आप इनके होते आप ईमानदारी की बात करें, ये अच्छी बात नहीं है। ईमानदारी का एकमात्र कैरेक्टर अगर हिंदुस्तान में है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। मैं सच बता रहा हूं सर जी, मुझे तो